जिंदगी की कीमत तब पता चलती है जब मौत से उसका सामना होता है। ये हम तुर्की में आए भूकंप के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली से जोशीमठ आए सैलानियों के साथ। ये दोनों चट्टान से फिसलकर ऐसी जगह पर जा गिरे जहां उनके सामने मौत का भयावह मंजर दिखाई देने लगा। दरअसल अमित और दीपिका नाम के ये सैलानी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का दर्शन करने के बाद एडवेंचर के लिए पैदल ही विष्णुप्रयाग के लिए निकल पड़े। शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के लिए दोनों ने गूगल मैप लगा लिया, लेकिन गूगल को भला क्या पता कि 7 फरवरी 2021 को आई रेडी और तपोवन क्षेत्र में आपदा में विष्णुप्रयाग का पैदल पुल बह गया। जब इन्हें रास्ता बंद मिला तो ये बिना लीक वाले रास्ते से विष्णुप्रयाग पहुंचने की कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में अमित और दीपिका का पैर फिसल गया और ये ऐसी जगह गिरे जहां पर वापस ऊपर चढ़ना इनके बस की बात नहीं रह गई। पर्यटक इस पहाड़ी पे जो पैदल गूगल के चक्कर में पैदल रास्ते से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पैदल पुल था वो बह गया था और उसके बाद वो पर्यटक भटकते हुए इस रास्ते से और इस चट्टान से नीचे गिरने के बाद जब वो यहाँ पे अटके तो उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ को पर्यटकों के फंसने की सूचना दी गई, जिसके बाद इस समय एसडीआरएफ यहाँ पे पहुंची है। बताते चले ये लोग पैदल विष्णुप्रयाग आ रहे थे जोशीमठ से घूमने। 2 पर्यटक हैं, ये दोनों गूगल का मैप देखते हुए आ रहे थे। सड़क मार्ग से 12 किलोमीटर जिसकी दूरी बताई जा रही थी, पैदल मार्ग से वो बहुत कम था, लेकिन आपदा के दौरान यहाँ पे जो पैदल पुल है वो बह गया था, जिसके बाद इन लोगों ने शॉर्टकट पैदल रास्ता लेना ज्यादा बेहतर समझा और ये ऊपर जो जंगल है वहाँ पे भटक गए और अब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक तरफ धौली गंगा की बेकाबू धारा थी और दूसरी ओर स्टिप चढ़ाई। ये तो शुक्र है कि नवीन नाम के एक स्थानीय नागरिक ने दोनों को इस हालत में देख लिया। जो कि पता चला कि ये शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और ये गूगल के हिसाब से चल रहे हैं कि बोल के यहाँ से शॉर्टकट है ये विष्णुप्रयाग के लिए, और जो कि यहाँ पे ये पुल टूट चुका था, इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे धौली गंगा में ये दोनों फंस गए थे। ये बाद में क्या किया आपने? अब बाद में जो है मैंने एसडीआरएफ को फोन किया है, एसडीआरएफ और न्यूज चैनल वाले यहाँ पहुँच चुके थे। अमित और दीपिका खुद को पूरी तरह बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। उधर भारी बर्फबारी के बीच यहाँ का तापमान भी हाड़ कपा देने वाला था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी नवीन ने तुरंत एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर जा पहुंची। एसडीआरएफ का जवान रस्सी और दूसरे जुगाड़ के लिए धौली गंगा की बर्फीली धारा में उतरा और तैरकर उसको पार कर गया। फिर रस्सी के सहारे एक एक करके दोनों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हमें ये सूचना मिली कि 2 लोग नदी किनारे फंसे हैं। बाद में जब हमने उनको निकाला तो पता चला कि पति पत्नी है, जिसका नाम दीपिका और क्या नाम है अमित है, उनका नाम अमित है। शेष लोगों को निकाल दिया गया है और ये शायद गलती से फंसे हैं, उसकी वजह से गलत तय के चक्कर में यहाँ फंस गए और उनको निकाल दिया गया है। रेस्क्यू के दौरान अमित और दीपिका का सामना धौली गंगा के बर्फीले पानी से भी पड़ा, जिसकी वजह से पहले से ही ठंड से कांप रहे इन सैलानियों की हालत और खराब हो गई। लेकिन फरिश्ता बनकर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने अलाव लगाकर उनकी इस समस्या को भी दूर कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि एसडीआरएफ के जवान इनकी जिंदगी में देवदूत बनकर आए और इन्हें जोखिम से बाहर निकाला। जोशीमठ से कमल नयन, सिलोरी के साथ भारत तक।